बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैंने स्टार्ट किचन से लिया है क्योंकि मैंने डे का स्टार्ट ही किचन से किया था। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने किया करने के बाद फिर मैंने कहा पहले मैं किचन को क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी। क्योंकि जब मैं रूम में चली जाऊँ बच्चों का कोई काम स्टार्ट कर दूँ तो वो खत्म होता नाम नहीं लेंदा। किचन ही वजह से किचन का भी काम खत्म होता नाम नहीं लेंदा। वो ये वाला सीन होता है, एक काम को पकड़ो लगी जाओ। किचन के साथ ना एक काम के साथ बड़े मल्टीपल काम जुड़े होते हैं। हंडियाँ बनानी सा रोटियाँ वाला काम तो चलो खैर बाद में ही होता है, आटा भी गूंदना होता है, किचन क्लीन भी रखना होता है। तो छोटे छोटे काम बहुत से होते हैं जो साथ होते हैं, लेकिन साथ साथ अगर ना करो तो फिर सारा दिन ऐसा लगता है किचन में गुजर जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है जब मैं किचन में घुसूँ तो सारे ही काम करके आऊँ। अब लोग खैर सारे तकरीबन बड़े से लोग सोच रहे होंगे जिदे मेरी भैन फर्स्ट ऑफ ऑल होंगी, उन्होंने कहना इन्हें कपड़ा सही धोता नहीं, इन्हें कपड़ा सही निचोड़िया नहीं। बात सिर्फ ये है कि मैं एक हाथ से कर रही थी और एक हाथ से मैंने कैमरा होल्ड किया होता, जिसकी वजह से मुझे ये मैनेज करना एक हाथ से मुश्किल हो गया था, वरना मैं बड़ा प्यारा धोती हूँ और अच्छी तरह दो हाथों से निचोड़ती हूँ। इसलिए आप लोग गुस्सा ना कीजिएगा। हाँ जी, आज बनाना क्या था, पहले मैंने किचन को साफ़ किया, उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी अरवी चिकन, वो बनाया। इस पर ना हमारा ज़रा जल्दी बन गया था। कल ना जरिश मुझे कहती है, जिमल कहती है मामा ये भी उस दिन तो बनाया था, आज आप फिर बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा बस वो आ गया था तो बना लेता है। समटाइम्स ना कुछ समझ नहीं आती क्या बनाए। ये ना अरवी चिकन जो होता है ना मुझे बड़ा पसंद है, अंकल को बड़ा पसंद है, आंटी को बहुत पसंद है। फिर हम तीनों को जो सालन खाने वाले ज़्यादा मोस्टली लोग हम तीन जितने ही होते हैं, तो फिर जब हम तीन जितनों ने जो खाना होना तो हम कोशिश करते हैं वही चीज़ बना लें। तो फिर हमारा ये फेवरेट था, फिर हमने बना लिया और बना के फिर मैंने कहा चलो किचन को दोबारा से क्लीन करती हूँ और फिर मैं इसके बाद बैठ जाती हूँ और देखती हूँ क्या हालात है, नेक्स्ट क्या करना। किचन का काम जब वाइंड अप हो जाता है ना फिर उसके बाद भी मैं बड़ी इजी हो जाती हूँ। फिर वो कपड़े धोने वाले डाल देती हूँ मशीन में, और फिर वो शावर वगैरह लेना हो बच्चों को तो खैर मैं साथ साथ इसके अंदर ही साथ मैनेज कर रही होती हूँ कि बच्चों को शावर ब्रेकफास्ट ये वो, क्योंकि बच्चों का टाइम ना मेरे से थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। मेरा टाइम थोड़ा अलग से जा रहा होता है, बच्चों का कोई अलग से जा रहा होता है। वेकेशंस की वजह से ना बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं ना, जिसकी वजह से सारा काम डिस्टर्ब हुआ हुआ है, आगे पीछे। वो ये वाला सीन लगता है कि आजकल तो ऐसा लगता है सारा दिन घर की रोटियाँ बनाते रहो। एक बच्चा उठ रहा है, दूसरा बच्चा उठ रहा है, पहला बच्चा उठ रहा है, दूसरा बच्चा उठ रहा है, लंच का टाइम हो गया, एक ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, वो ये वाला सीन हुआ होता है। खैर फिर मैंने सारे काम शाम वाइंड अप किए, मोबाइल में रखिया दूर, तो सारा काम शाम खत्म करने तो बाद फिर मैं जब बच्चे लेकर बैठी ना दोपहर को रेस्ट करने के बाद बच्चे लेकर बैठी, फिर मैंने उनको थोड़ा सा पढ़ाया होया, क्योंकि वेकेशन जब स्कूल का काम नहीं ना मिला होता फिर वो वाला सीन होता है, अलकस आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, सुबह कौन सा स्कूल जाना है, चलो कोई बात नहीं सुबह कौन सा स्कूल जाना है, वो ये वाला सीन हो रहा था। काफ़ी दिनों से ये वाला सीन चल रहा था। मैंने कहा चलो आज मैंने प्रॉपर लेकर बैठना है और बैठा के पहले पढ़ा के फिर मैंने उठना है यहाँ से। और अंकल लेकर आए थे करेले, फिर ना अंकल और आंटी ने बैठ कर ना दोनों ने इसको कट भी कर दिया था। हाय अल्लाह, ये काम वैसे हो जाए ना, मैं कहती हूँ इस मामले में तो मैं जन्नती हूँ कि कोई मुझे ये सब्ज़ी काट के दे दे। ये ना अंकल ने और आंटी ने ना दोनों ने ना कट करके दे दी ना, तो ये देखो उसका बाकी काम रह क्या गया है। अब ये कल बनने हैं, कल बनने की वजह से ना फिर मैंने इसको ना आज ही वो नमक लगा के रख दिया। फिर मैंने इसको 2-3 घंटों बाद स्टे दिया है, 2-3 घंटों बाद अब इसको प्रॉपर वॉश करके ना इसको मैंने फ्रीज़ कर देना। अगर तो कल बनने हुए तो बना लूँगी, नहीं बनने होंगे तो किसी और दिन के लिए रखा जाएगा। फिर वो ये वाला चक्कर होता है कि ईजी हो जाता है। और ना ये सब्ज़ी बनी हुई ना में से बहुत आसानी होती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा एहसान है घर में बड़े मौजूद होना, वैसे बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान मेंटली बहुत रिलैक्स रहता है और फिज़िकली तो चलो बॉडी सपोर्ट मिल जाती है, लेकिन इंसान ना मेंटली भी बहुत रिलैक्स रहता है, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे बड़े खुद मैनेज कर लेते हैं, हम छोटों तक आने नहीं देते। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैंने कहा सिमल चलो जाओ आप जाके कपड़े उतारो, पता नहीं हमारी कब लॉन्ड्री बनेगी, कब हम अमीर होंगे, कब हमारे कपड़े बाहर नहीं जाएंगे और हम अंदर ही रखेंगे, कब होगा ऐसा, आई डोंट नो ये कब होगा ऐसे। जस्ट किडिंग, अल्लाह का शुक्र है फैलाने के लिए जगह है। और क्या जी, और ये अब जिमल साहिबा कपड़े उतारने गई है। मैंने कहा जिमल आज आप उतारो तो मैं समेट देती हूँ। तो बस फिर जिमल शौक में चलेगी थी, चले ठीक है मैं जाती हूँ। और फिर मैंने कहा चलो मैं भी पीछे कैमरा लेके पहुँच जाती हूँ, अगर वो देखो लुहानी से भला मैं आप ही ला ले आंदी। ये उठाया, उसको भी उठाया, खुद भी उठ गई, ये वाला चक्कर हुआ था। लेकिन फिर भी मैं जब उसको भी काम की कहूँ ना तो मैं साथ नज़र जरूर रखती हूँ, काम खराब तो नहीं हो रहा। कोई कपड़ा नीचे फेंक रही होती है, कोई ऊपर जा रहा होता है। अभी छोटी है ना तो इसी तरह जरिश का भी कुछ नीचे गिरे होते हैं, कुछ ऊपर उठा लेती। फिर भी मैं ना इनको छोटे छोटे काम देती रहती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ अभी ये ख़राब करेंगी, इनको करना आएगा तो फिर ये होता है ना, बच्चे छोटे छोटे हाथों से काम करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काम खराब होता है तो हौसला पैदा किया करें, क्योंकि पहले मेरे में हौसला नहीं होता था काम खराब करवाने वाला, लेकिन अब मैं थोड़ा थोड़ा करने देती हूँ। और आजकल हमारे घर में ना इतने छोटे छोटे मेंढक आए हैं, इतने छोटे हैं, शुक्र अंदर नहीं आते, लेकिन बाहर ये ना गैरेज वगैरह में ये बाहर इतने छोटे होते हैं, यकीन करो
कि पहले तो फर्स्ट टाइम तो मैं देखा, मैं इतनी एक्साइटेड हुई इन्हें देख के, मेरा बच्चों वाला हाल था। वो इतने छोटे मेंढक, इतने छोटे कभी देखे नहीं ना हुए थे इतने छोटे, तो इतने छोटे छोटे देख के तो मैं इतनी एक्साइटेड हुई कि मुझे हैरत। अब जब जिस दिन बारिश होएगी ना तो मैं ज़रूर उसके बाद मैंने ना कैमरा लेके बाहर भाग जाना और आपको इतने ढेर सारे ये मेंढक दिखाने हैं। ये छोटे छोटे कितने प्यारे लग रहे होते हैं, और जब उनके पास जाओ ना वो सांस रोके बैठे होते हैं, ये वाला सीन हुआ होता है। हाँ जी सॉरी, सिमल मुझे कह रही थी कि आपने मुझे मेरी ना ये टेबल आपने ज़रूर दिखानी है अपनी ऑडियंस को, तो लिहाजा तो इसे वेख के ना लाइक ज़रूर करना है और लाजमी लिखना है कि जिमल की टेबल बहुत प्यारी है। जिमल ने ना ये जिमल और जरिश दोनों ने मिलकर ना ये अपनी टेबल डेकोरेट की है। ये देखिए जी, इसके अंदर इन्होंने अपने छोटे छोटे सामान घुसाए। बस मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि इस टेबल की डस्टिंग आप लोगों ने खुद करनी है। अब ये देखें, इस टेबल को डस्टिंग करना, इस टेबल की डस्टिंग करना कितना मुश्किल होगा। छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हों, उठा के इसके नीचे से डस्टिंग करना इतना डिफ़िकल्ट काम है। मैंने बच्चों से कहा ठीक है, अगर ये आपने टेबल इस तरह की डेकोरेट रखनी है ना तो फिर आपको ये डस्टिंग खुद करनी पड़ेगी। वो दोनों बच्चों ने कह दिया चलो ठीक है, ये इसकी टेंशन ना नहीं, ये डस्टिंग हम खुद करेंगे और आप हमारे साथ बस इंजॉय करने दें, हम इस टेबल के साथ हम इंजॉय करेंगे। बस शाम को हुई तो अब अच्छा जी, अब ना कमेटी निकली हुई थी मोहम्मद अहमद की, आपको लास्ट टाइम मैंने दिखा दिया था अहमद की कमेटी निकली है। लेकिन ना अहमद ने अपनी कमेटी जिमल के साथ एक्सचेंज कर ली। जिमल कहती चाचू मुझे बहुत ज़रूरी कमेटी चाहिए, आप मुझे कमेटी दे दिया, मेरी वाली ले लीजिएगा। अहमद ने फिर इसको कहा दी चलो ठीक है डन हो गया, आप ले सकती हो। जरिश ने वो रोना डाला, उसको क्यों दी है, मुझे भी दे। तो अब एक कमेटी को हाफ मैंने कहा चलो हाफ कर लो, लेकिन दोनों ने हाफ नहीं की। उसने कहा मुझे भी चाहिए। अब मैंने जरिश को लोन दिया है अपनी तरफ से, अब मैंने लोन दे दिया है, अब जब इसकी कमेटी निकलेगी मुझे वापस करेगी। ये सीन हुआ है। अब दोनों ने अपने पैसे लिए और अपने बाबा से कहा कि बाबा हमें लेकर जाएँ, हमने अपनी चीज़ें लेनी है और ऐसी चीज़ें लेनी है जिसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं होगा। आपने कुछ नहीं बोलना, ये खट्टी है, ये मीठी है, ये कड़वी है, कुछ भी नहीं कहना। ये हमारी पैसे हैं, ये हमारी बीसी थी, हमने इसको कंज्यूम करना है, कैसे करना है। अब आपने हमारे में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना। हम बच्चे चले गए मॉल के अंदर, हम जाके वेखना की ले आना। जब मेरी बेटी निकलेगी ना मैं आप सबकी दावत करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी ना, वो मेरे से संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर मैं आपकी दावत करूँगी तो बहुत कम होगी ये वाला चक्कर है। हाँ जी सर, जिमल अपना फुल अपनी इंजॉयमेंट अपनी चीज़ें ले रही हैं और अपनी चीज़ें लेने के बाद इन्होंने वो जो टेबल अपनी डेकोरेट की हुई थी उसके नीचे वाले जो ड्रॉर थे वो दोनों ने फ्री कर दिए हैं और उन ड्रॉर के अंदर इन्होंने जाके अपना ये सारा सामान रखना है और खूब खाना है। कह रही थी कि ये हमारा चैलेंज है, हमने ये रोज़ खाना है, बस खाना है। बस इन्होंने ये चैलेंज लिया था कि हमने खट्टी मीठी छोटी मोटी हर चीज़ इकट्ठी करनी है और इस कमेटी के पैसों का हमने सब कुछ यही बस चीज़ें खानी है। छोटे होते ना हम लोग भी यही करते होते थे। हम लोग ना ये कमेटी तो बीसी बूसी वाला तो चक्कर ही नहीं था हमारे में। हम ये करते होते थे, अपना मनी बॉक्स रखते थे और मनी बॉक्स के अंदर हम पैसे कलेक्ट करते रहते थे। जब उसको तोड़ते थे तो फिर हमारी भी यही होती थी कोशिश कि हम भी जाएँ और ये गंदी मंदी चीज़ें इकट्ठी करके ना ये वाली चीज़ें खाएँ। तो पहले तो मैंने बच्चों को बड़ा डांटा, फिर मैं अपना ज़माना सोचा तो मन भी याद आ गया, मैं भी तो गंदे शंदे पापड़ ही खानी सा और क्या खाती थी। तो बस फिर मैंने कहा चलो जी फिर खा लो, ऐश कर लो और क्या कह सकते हैं। फिर बस बच्चे अपनी पसंद की ना अब चीज़ें ले रहे थे कि जो लेना है जिसने लेना है वो ले सकता है। हाँ जी, अगर आपने ना अच्छा जो लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर दें। जब तक मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं आगे कैसे चलूँगी, और मोटिवेशन मिलती है तो आगे वीडियो बनाने को दिल चाहता है। यकीन करो 2 दिन ऐसा हुआ था मेरा दिल नहीं चाह रहा था वीडियो बनाने को, मेरा बिल्कुल भी नहीं, मूड ही नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, कैमरा पकड़ूँ, ये वो। मतलब कि फिर दरमियान में कमेंट आना शुरू हो जाते हैं ना लोगों के, किसी ना किसी का कोई ना कोई कमेंट आया होता है ना, फिर मुझे थोड़ी सी ना मोटिवेशन होती है कि नहीं मैं करती हूँ, मैं बनाती हूँ, मैं अभी वीडियो बनाऊँगी, ये वो। फिर मुझे ना थोड़ा सा मेरा ना स्पिरिट हाई होता है, तो फिर मुझे जोश आने लगता है कि चलो नहीं करती हूँ। इस तरह अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे तो मेरा आगे चलता रहेगा। इसलिए वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट भी करना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।